देखिए यदि A अनुपात B बराबर, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D है, तो आपसे पूछा जा रहा है MA प्लस NC बटा में MB प्लस ND, इनका मान क्या होगा? इनका मान बताना है। कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन कुछ इस तरह से रखा है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, हल्का, ज्यादा कुछ नहीं है। इनके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, तो हम एक चीज और बताए थे आपको कि अनुपात मतलब बट्टा होता है, A बटा में B बराबर C बटा में B। यानी हम एक काम कर सकते हैं कि हम इन्हें क्या करेंगे कि एक रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। जहां A है वहां C लिख के काम चला सकते हैं, जहां B है वहां D लिख के काम चला सकते हैं, क्योंकि जो जिसके सामने पड़ता है ना वो उसका वैल्यू हो जाता है। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये देखना चाहिए कि हम क्या लिख के काम चला सकें, क्या लिख करके। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले किसी न किसी को एक रूप में चेंज करिए। तो अगर आप एक रूप में काम करिएगा, चेंज करिएगा, तो देखिए ना, A को क्या लिख सकते हैं? C क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस जगह C दिख रहा था। तो हम A को क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। तो जैसे ही C लिखेंगे तो यहाँ बनेगा MC प्लस NC। अब इसमें भी कोई वो चेंज होना चाहिए, और इसमें भी ध्यान रहा जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि C यहाँ कॉमन हो जाएगा और बनेगा M प्लस N। इसका मतलब M और N नीचे भी छूटना चाहिए, M और N नीचे भी छूटना चाहिए, और नीचे छूटेगा तो इसमें से एक को बदलेंगे तब ना कॉमन आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या करना होगा कि किसी को भी बदलिए। B को बदल दीजिए किस में? D में, या D को बदल दीजिए किस में? B में। वहां पर किसी न किसी को हमें वहां पर चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम वहां पर चेंज करेंगे, हम किसी को भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने A को C कर दिया था, तो B को क्या कर दें? D कर देते हैं। तो A जगह पर हम D लिखेंगे, तो लिखेंगे MD प्लस ND। अब दोनों तरफ जो कॉमन दिखता है ना उसको कॉमन ले लिया जाए। तो दोनों तरफ जो दिखेगा उसको कॉमन ले लीजिए। तो C और C दिख रहा है, कॉमन ले लिया जाए, और यहाँ बचा M प्लस N। यहाँ दोनों तरफ क्या दिख रहा है? D दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? D दिख रहा है। तो D कॉमन ले लिए तो क्या बचा? M प्लस N। कट गया, बचा हमारे पास C बाई D। लेकिन हमें ऑप्शन भी देखना होगा, हमें ऑप्शन भी देखना होगा। तो जैसे ही हम ऑप्शन देखेंगे, क्या ऑप्शन में हमारे पास कहीं भी C अनुपात D दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो क्या हम C को A बोल सकते हैं और D को B बोल सकते हैं? तो इसको हम क्या बोल लेंगे? A, और इसको हम क्या बोल लेंगे? B। तो आंसर आ जाएगा A अनुपात B। A अनुपात B तो ऑप्शन में है। तो हमको इसमें क्या करना था? कुछ नहीं, सिर्फ एक काम करना था कि किसी एक को चेंज कर देना था। किसी एक को आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, C को देख करके A को मैंने C बना दिया। हाँ, मैं बना सकता हूँ, तो C बना दिए। C कॉमन हो गया, M प्लस N बचा। यहाँ पर D को देखते हुए B को मैंने D बना दिया। तो D जैसे ही बनाया, D दोनों तरफ दिखा, D हमने कॉमन ले लिया, MN कट गया। C अनुपात D आ रहा था, लेकिन C अनुपात D जो है ऑप्शन में नहीं था। तो अगर नहीं था तो क्या हम C को A बोल सकते हैं ना? तो C के जगह A लिख दिए। D को हम B बोल सकते हैं, तो D के जगह B लिख दिए, और आंसर हो गया A अनुपात B। 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाई में विभाजित करें जिनका 2, 3, 9 से विलोमा अनुपात हो। विलोम मतलब उल्टा मतलब बट्टा में लिखना। यानी उसने सिर्फ इतना बोला ना कि 2, 3 और 9 है। 2, 3, 9 को बट्टा में करके लिख लीजिए, मतलब अपना लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। उसने बोला कि विलोम कर देना। विलोम माने उल्टा, उल्टा माने अपोजिट, अपोजिट का मतलब उसको बट्टा में कर देना। तो जैसे ही बट्टा में करेंगे 1/2, 1/3 और 1/9 अनुपात बन जाएगा। और बांटना क्या रुपए है? 289 289 रुपया हमें बांट देना है, डिवाइड करना। ये तो पहले क्लास में पढ़ाए थे कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन में जाएगा नीचे वाला कैल्शियम
और उसी एलसीएम से सब में गुना। तो 9 दूनी 18 से काम चल जाएगा, मतलब 2 3 9 का जब आप एलसीएम लीजिएगा ना तो 18 आएगा। तो इसका एलसीएम 18 आएगा, तो 18 से सब में गुना करिए, 18 से सब में क्या करिए गुना। 2 से काटेंगे 9 बार, काटेंगे 6 बार, काटेंगे 2 बार। रेशियो हो गया सीधा। मतलब पहले उसने कहा था कि 2 3 9 को रेशियो में फ्रैक्शन में करके लिखिएगा। जैसे फ्रैक्शन में किए, हमें बात एगो पता था कि नीचे वाला कैल्शियम लेते हैं और उसी एलसीएम से सब में गुना कर देते हैं, रेशियो बन जाएगा सीधा। सीधा हो गया तो ये इतना बना। अब इस रेशियो में हमें 289 रुपया बांटना है, तो क्या रुपया पड़ेगा, या 289 मीटर है तो क्या मीटर पड़ेगा सबको। देखिए इन लोग तीनों मिलके क्या मीटर है, 17। तीनों मिलके 9 6 15 2 टोटल 17 मीटर है और टोटल 289 मीटर। तो एक रेशियो का वैल्यू 17 मीटर, 17 गुने 17 289। तो एक रेशियो का वैल्यू 17, तो एक का वैल्यू 17, तो 9 का वैल्यू 17 9 153, 17 छक्का 102, 17 गुना के 34। आंसर ठीक, क्वेश्चन ठीक है ना। 2 3 9 2 3 9 सही है। तो हमको जो बांटना पड़ा वो बांटा 153 102 और 34। इतना इतना सबका पड़ेगा। इसको जोड़ के देखिए 289 मिल जाएगा, देख लीजिएगा। 4 2 6 3 9, 5 और 3 8, 1 और 1 पड़ गया। तो आपसे ही बोला था ना कि खाली 2 3 9 को विलोम में लिखिएगा, रेशियो में उल्ट नीचे करके। नीचे जैसे ही किए तो ये बड़ा 1/2 1/3 1/9। तो हमने 3 9 और 2 का एलसीएम लिया तो 18 से काम चल गया। 18 से सब में गुना किया, 3 9 6 2 पूरा रेशियो 17 पूरा 289। एक का वैल्यू 17 9 153 6 17 छक्का 102 और 2 का वैल्यू 17 दूना 34, यानी इतना इतना मीटर तीनों को पड़ेगा। एक व्यक्ति 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिया। पहले लिख देता हूं समझाने के लिए। 4 जोड़ा काला मोजा रहेगा, कुछ जोड़ा यानी X जोड़ा ब्राउन मोजा रहेगा। ये ना मतलब हुआ। एगो में तो क्लियर किया, एक में क्लियर किया कि मुझे काला जो मोजा चाहिए वो 4 जोड़ा चाहिए, ब्राउन मोजा नहीं पता, मान लेते हैं कि X जोड़ा होगा। ठीक, अब काले जोड़े का जो मूल्य होगा वो ब्राउन जोड़े के मूल्य का दुगना होगा। काले जोड़े का जो भी मूल्य होगा वो ब्राउन क्या दुगना होगा। तो अगर ब्राउन का मूल्य Y रुपया है तो इसका मूल्य 2Y रुपया होगा। एक एक चीज समझते चलिएगा। पहले अगर समझ गए, सब लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसको बनाने में। देखिए काले जोड़े का जो मूल्य है वो ब्राउन का दुगना है। तो ब्राउन कितना है, X मान नहीं सकते क्योंकि X पहले मान लिए, X से Y न मानते हम लोग। तो X मान लिए, इसलिए मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, Y मानना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काला जोड़ा फिक्स था 4 गो, ब्राउन जोड़ा नहीं मालूम, ई वाला हमको देखना था, X बोलिए। ठीक, काले जोड़े का जो भी दाम रहा होगा वो ब्राउन जोड़े का दुगना होगा। तो ब्राउन जोड़ा कितना, तो ब्राउन जोड़ा हम मान लेते Y रुपया है, ब्राउन जोड़ा वाला Y रुपया। तो ये वाला कितना होगा, काला वाला, जस्ट इसका दुगना होगा। अब बोला गया कि हमने ऑर्डर यही किया, बिल बनाते समय क्लर्क गलती से काला और ब्राउन के जोड़े की संख्या में अदला बदली कर दे। संख्या में अदला बदली किया, संख्या में, ये संख्या है, क्लियर रहिएगा, सवाल बहुत बड़ा है। हाँ, अदला बदली कर दी जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। मतलब जो भी बिल बना उसका 50% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो बताओ मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजे के जोड़े का अनुपात क्या होगा। तो अगर मैं ये कहूंगा कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये 10 रुपया में मिलता है और ये 10 गो है,
10 रुपए में मिलता है और ये 10 को है, तो 10 कहाँ में 100 रुपए में ब्राउन मोजा। यानी दाम निकालने के लिए क्या करते हैं, एक दाम से उसकी संख्या में गुना कर देते हैं। बोलिए, अरे 10 गो मोजा, एक मोजा 10 रुपया में, 10 मोजा 100 रुपया में। पूरा दाम निकालने के लिए हमने क्या किया, गुना किया। किस में गुना किया, रुपया से संख्या में। तो यहाँ रुपया और संख्या में तो पता नहीं है, तो यहाँ खाली गुना होगा। तो देखिए, अगर मैं वास्तव में खरीदने जाता तो एक गो जोड़ा मिल रहा था 2i रुपया में, और हमको यहाँ से 4 गो जोड़ा उठाना था, कि कुछ रुपया में मिल गया हमको प्लस। एक गो जोड़ा मिलता है y रुपया में, और हमको यहाँ से x को जोड़ा उठाना है। ठीक है, लेकिन हम गलती क्या कर बैठे, हम गलती कर दिए कि ये काम कर लिए, इसका दाम उसमें और उसका दाम इसमें कर दिए। ठीक है, इसका दाम उसमें और उसका दाम इसमें, मतलब जिसको 10 रुपया जोड़ना था वो 15 वाला में जोड़ा गया, और जिसको 15 जोड़ना था वो 10 वाला में जोड़ा गया। तो अगर हम गलती से बिल बनाए, ये सही बिल है, ठीक है, यस सर, ये सही बिल है, अब एक गलती बिल बन रहा है। हाँ, गलती बिल क्यों बन रहा है, क्योंकि ये वाला अगर x गो था तो इसका दाम तो y रुपया था, लेकिन गलती से इसको हम लोग 2y जोड़ लिए, और ये वाला 4 को जोड़ा था, इसका दाम 2y था, गलती से इसका दाम हम लोग y रुपया जोड़ दिए। और इस दाम और इस दाम में जो वृद्धि हुआ 50% बढ़ गया, मतलब जो भी दाम आया होगा उस दाम में 50% वृद्धि हो गया। यानी 100 रुपया अगर बिल बनता तो 50% वृद्धि होके 150 रुपया बिल बन गया। वृद्धि यही ना बताए, 10% वृद्धि 110/100, 20% वृद्धि 120/100। यानी जिस चीज का दाम 100 रुपया बन रहा था वो 50% वृद्धि होके उसका दाम क्या रुपया हो गया, 150। अब आपको हम 4 चीज बताए थे, कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि, पूरा मैथ में लागू होगा। कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि, कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि, इन सब का मतलब होता है सिर्फ माइनस करना। कमी, अधिक, अंतर, वृद्धि का मतलब माइनस करना, पूरा मैथ में आपको लागू होगा। माइनस करते समय एक बात का ध्यान रखा जाता है कि बड़ी संख्या पहले होनी चाहिए, बड़ी संख्या पहले होनी चाहिए, छोटी संख्या बाद में होनी चाहिए, क्योंकि हम वहां माइनस कर रहे हैं। अगर उल्टा कर देंगे तो आंसर माइनस में आने लगेगा। तो अब बताइए कि गलती बिल ही बना है, तो बिल गलती बनने की वजह से ना ज्यादा दाम बढ़ा, तो ये पहले लिखाएगा। और ये अगर पहले लिखाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 2xy प्लस 4y, और ये क्या लिखेगा, 4 दूना के, नहीं 4 है ना, हाँ 4 दूना के 8y प्लस xy। तो ये हुआ गलती बिल और ये हुआ सही बिल, नहीं ये हुआ गलती बिल और ये हुआ सही बिल। और गलती बिल सही बिल से 50% अधिक था। 50% अधिक का मतलब 150/100, 10% अधिक का मतलब 110/100। अब इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिएगा, आप माइनस किस पर लगाए थे, मेन पर। इस माइनस की वजह से ये माइनस और ये भी माइनस हो गया। तो अगर ये माइनस हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये भी माइनस है और इसको भी माइनस कर देंगे। अब हम इसको करेंगे, ये देखिएगा xy और xy या तो जुड़ेगा या घटेगा साइन के अनुसार। साइन के अनुसार, तो साइन के अनुसार अगर होगा तो 2xy में से xy घटाएंगे तो क्या बचेगा, xy। चलिए जी, 8y में से 4y घटाएंगे तो -4y, -4y बराबर, काट दीजिए, 50 दिया 50 दूना आ गया कितना, 3/में। अभी भी y दोनों तरफ दिख रहा है क्या, दोनों तरफ दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए और बचा आपके पास x - 4 बराबर 3/2। अब आपको क्या करना होगा, और कुछ नहीं ना दिया है, तो यहां पर कर दीजिए बिल में 50% वृद्धि हुआ था। बिल में, बिल कितना था ये बिल में, यानी ये वाला ब्राउन का ये देखिएगा रुपया है,
तो ए को कोई कटेगा इसमें से तभी ना आप निकाल पाइएगा। और आपको देखिए क्या निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स निकालना है, क्योंकि ये वाला जोड़ी बता रहा है और आपसे जोड़ी का ही रेशियो पूछा है कि कौन जोड़ा कितना मंगाया गया था। तो बिल में, तो बिल यहाँ पर y कर दीजिए, y में 50% की वृद्धि हो गई थी, तो y में 50% की, y में 50% की, y और y खत्म। अब तिरछा तिरछी गुना करिए, ये आ जाएगा 2 गुने 2x माइनस 4 गुना के 8 बराबर कितना 3 11। फिर वैल्यू फिर से फ्रैक्शन में जा रहा है जी। तो एक काम करते हैं कि इसको अंतर ना करके जो बोला है वो उसी को कर देते हैं, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो रहा है। तो एक काम करते हैं, उसने बोला है कि देखिएगा ये तो सही है, जो आपसे बोला गया वही है। तो इसमें कहा गया ना कि हमारा जो बिल बना वो 50% अधिक बन गया। तो बिल अगर 50% अधिक बना तो ये सही है और ये गलत बिल था। तो 50% जो बिल बना वो 50% तो सही बिल से बना होगा, 50% अधिक, तो 50% अधिक बना होगा। तो इनको 50% अधिक कर दीजिए। तो पहले काम करिए कि y दोनों तरफ है, दोनों तरफ कॉमन ले लीजिए, छोड़िए। ये आ गया आपका 4 गुना के 8 प्लस यहाँ क्या बचा x, ये 50% अधिक था, 50% अधिक था। यहाँ भी देखिएगा y दोनों तरफ है, y कॉमन ले लीजिए। ये बचा आपके पास 2x प्लस 4, ये ना बचा y और y खत्म। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 से 3 बटे 24 प्लस 3x, ये वाला 4 गुना के 8x प्लस 2 गुना के 4x, 2 गुना के 4x प्लस 4 गुना के 8, x वाला एक तरफ प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ई प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो 24 में से 8 गया 16 बराबर में x, x का वैल्यू, x क्या था हमारा ये जोड़ा था। तो हमसे पूछा गया है काला, हमसे पूछा गया है काला और ब्राउन का जोड़े का अनुपात। तो देखिए हमारे पास ब्राउन पहले से पता था 4, और हमारे पास नहीं, काला हमको पहले से पता था 4 और ब्राउन हमको निकल गया 16। इनका अनुपात आएगा 1:16, 1:, काट देंगे 4 चौका 16, 1:4।